नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हरियाणा से रिलेटेड और योजनाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के 30 मई तक के क्या आंकड़े आए हैं और हरियाणा सरकार द्वारा 30 मई 2020 को और भी क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत अब तक 6,23,108 परिवारों को 4,000 रुपये प्रति वार्षिक आर्थिक सहायता दी गई है। और ये देखिए, इन्होंने बेनिफिट एज ऑन डेट, यानी कि अब तक आज तक मतलब 30 मई तक इन्होंने 6,23,108 फैमिली को 4,000 रुपये पर फैमिली दिया है। यही आंकड़ा करीब 2 महीने से चल रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम जल्द और भी पैसे डालेंगे। ये पता नहीं जल्द कब आएगा हरियाणा गवर्नमेंट का। तो यही आंकड़े 2 महीने से चल रहे हैं, 6,23,108, और अभी तक भी यही आंकड़े हैं, यानी कि करीब 2 महीने के आसपास हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक भी आंकड़ा बढ़ा हुआ नहीं दिखाया है। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं 30 मई की डेट में। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि अब वे मोनोब्लॉक मोटर के मामले में 5 स्टार रेटिंग मोटर के बजाय 4 स्टार मोटर भी बाजार से स्वयं खरीद सकते हैं और तथा सरकार के अन्य शर्तों के अनुसार अनुरूप होने पर उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। यानी जो ट्यूबवेल कनेक्शन दे रही है गवर्नमेंट 6,000 के आसपास, तो उसमें पहले 5 स्टार मोटर देने का प्रावधान था, लेकिन अब उसको 4 स्टार मोटर से भी आप इसको कनेक्शन ले सकते हैं। बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने आज यहां अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से संबोधित करते हुए कहा कि कल की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मिलकर यह निर्णय लिया गया है। श्री रणजीत सिंह ने कहा कि 5 स्टार मोनोब्लॉक मोटर बनाने वाली कंपनी ने इसका विनिर्माण बंद कर दिया है, इसलिए अब प्रदेश में किसानों के लिए 4 स्टार या इससे ऊपर की मोटर के साथ भी ट्यूबवेल कनेक्शन का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि 82,000 लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से अब तक 9,039 लोगों ने पूरा भुगतान किया है। इन 9,039 आवेदकों में से विभाग द्वारा 7421 लोगों का सर्वे करवाया जा चुका है, जिसमें से 6194 समर्सिबल मोटर एवं 1227 मोनोब्लॉक मोटर हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के पास 4868 5 स्टार मोटर उपलब्ध थी, जिसमें से 1728 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष लगभग 2000 लोगों का सर्वे करवाया जा रहा है। इनमें से जो लोग मोनोब्लॉक मोटर लेना चाहते हैं वो मोटर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि 5 स्टार मोटर का विनिर्माण बंद हो चुका है, इसलिए जो लोग मोनोब्लॉक की बजाय 5 स्टार मोटर को ही प्राथमिकता देंगे तो उनका पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बिल औसत आधार पर भेजे गए थे, इसलिए जिस किसी भी उपभोक्ताओं का बिल अधिक आया है उसे अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यह बिल के ऊपर भी उन्होंने स्पष्टता दी है। अब सभी कैश काउंटर खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए 10,000 रुपये से के फिक्स चार्जेज हैं, जो पूरी तरह से माफ़ कर दिए गए हैं। इसी तरह जिनकी फिक्स्ड चार्जेज राशि 40,000 रुपये तक निर्धारित थी, उनकी 25% राशि माफ़ कर दी गई है। शेष राशि का भुगतान उपभोक्ता अगस्त से दिसंबर तक मासिक किस्तों में कर सकते हैं। एक पत्रकार द्वारा केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मांगी गई प्रतिक्रिया के जवाब में बिजली मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है तथा इसके अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। आज अधिकतर देश चीन से अपना कारोबार समेटने में लगे हैं और केंद्र सरकार की उदार तथा निवेश उन्मुखी नीतियों के चलते देश में पूंजी निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में किसानों के हित पर पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे किसानों का हित प्रभावित हो। तो ये पूरी न्यूज़ थी। तो अब देखते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। और इस न्यूज़ में जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं जो प्रतीक्षा सूची में बैठे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। ये देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 18,218 पदों के लिए 19 जनवरी 2019 को घोषित किए गए परिणामों के
मद्देनजर उन उम्मीदवारों को एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण नहीं किया था। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को 10 जून 2020 तक अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण करने को लिए कहा गया, यानी कि 10 जून 2020 तक उनका टाइम दिया गया है कि वो अपना पद ग्रहण कर लें। यदि 10 जून तक कोई भी उम्मीदवार अपना पद ग्रहण नहीं करता तो संबंधित विभाग उसकी उम्मीदवारिता रद्द करके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा करेगा कि उसके स्थान पर डी ग्रुप की प्रतीक्षा सूची में किसी उम्मीदवार का नाम भेजा जाए, यानी कि प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा अगर कोई उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं करता है तो ये प्रतीक्षा सूची वालों के लिए एक खुशखबरी है और जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक दुख भरी सूचना है। तो जल्दी से जल्दी अपनी ज्वाइनिंग कर लें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक न्यूज और है ये कि एक महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार के एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को हरियाणा प्रदेश ने सबसे पहले सिर चढ़ाने की शुरुआत की है। इस मामले में मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब दूसरे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा में आने पर अलग से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसी राशन कार्ड से वो अब यहाँ भी अपना राशन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ले सकेंगे। यह योजना उन सभी प्रदेशों के प्रवासियों के लिए शुरू हो जाएगी जिनके यहाँ राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है, यानी कि जो हरियाणा से दूसरे राज्य से आते हैं हरियाणा में और उनका वहाँ पर राशन मिलता है, उनको अगर उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो वो हरियाणा में भी किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। हरियाणा ने इस संबंध में सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं और अब जल्द ही लाभार्थियों को इस पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत राशन वितरित किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि प्रवासियों के लिए यह व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। इससे जहां प्रवासियों को दूसरे प्रदेश में जाने के बाद राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, वहीं पूरे सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृत संकल्प है। ठीक है दोस्तों।